कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको विज्ञान का देख लीजिए, विज्ञान का एक ऐसा पेपर बताऊंगा जो कि परीक्षा में नंबरों की बौछार कर देगा। 60 नंबर की लिखा पढ़ी कर देता हूं एक ही पेपर से। चलिए तो देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं। जल का पीएच मान होता है तो 7 हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं पत्ती आ जाएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए किस भाग के लिए होती है, तो साइटोकाइनिन जो है वो पादप हार्मोन से है, बाकी सब आपके मानव हार्मोन से है। पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं और 26 गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य की कोशिका में। यदि जोड़े के अनुसार बात करेंगे ना तो 23 जोड़े हो जाएंगे। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक हो गया डायोप्टर। यहाँ से आपको देखना है ये हो गया इतना, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर है ये बढ़िया से कंप्लीट करना है ना, वे अभिक्रिया है, ये द्विस्थापन है यहाँ से अम्लीय, क्योंकि कम समय ज़्यादा समय नहीं है आपके पास में बेटा है ना, बढ़िया से तैयारी करो आप। तो ये हो गया इतना यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है जोड़ी नेफ्रॉन का आ जाएगा, वृक्क की संरचनात्मक इकाई। हाइड्रा में जो प्रजनन है वो आ जाएगा कलिकायन या मुकुलन। अनुवांशिकी के जनक आ जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। अपसारी लेंस ये चौथा जाएगा, अपसारी लेंस, इसका आ जाएगा यहाँ पर अवतल लेंस। तारों का टिमटिमाना ये है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन। विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा। यदि हम बात करें इसकी तो यहाँ से आप कंप्लीट करोगे। लोहे पर जंग लगना एक किस प्रकार की अभिक्रिया, तो संक्षारण है। ऊष्मा की 2 सुचालक धातुओं के उदाहरण देना है, सिल्वर और कॉपर। अग्नाशय में किस हार्मोन का स्त्रावन होता है, इंसुलिन। मनुष्य में शुक्राणुजनन की क्रिया कहाँ होती है, वृषण में। दर्पण फॉर्मूला आपको बताना है तो 1/F इक्वल हो जाएगा 1/V + 1/U। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से किस रंग की प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है, बैगनी। ये आप यहाँ से कंप्लीट करोगे, इतना हो गया। इसके बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य क्या है, मांसाहारी जीव है। विभवांतर का जो मात्रक है वो वोल्ट है। विद्युत चुंबक एक स्थायी चुंबक है। सोडियम एक अतिक्रियाशील धातु है। कूलाम आवेश विद्युत आवेश, कूलाम जो है विद्युत आवेश का मात्रक है बिल्कुल। और सल्फ्यूरिक अम्लत्व अनुकरण एक उष्मा शोषी नहीं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ से हमारे बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड कराऊंगा, पूरे पेपर का है ना सॉल्यूशन लिखा हुआ कॉपी में, ठीक है भैया। आप तो 100% गारंटेड है। यदि 60 नंबर का इस पेपर से नहीं आया तो बिल्कुल क्या जवाबदारी, ठीक है। आप तो बिल्कुल तैयारी करो। परागन क्या है, गर्भ निरोधक युक्तियाँ, मेंडल को प्रभाविता का नियम है, ये आपका यहाँ से देख सकते हैं। ये हो गया, इतना हो गया। इसके बाद में विभवांतर का किसे कहते हैं, इसका मात्रक हो गया। परिनालिका किसे कहते हैं, चुंबक को निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। दिष्ट धारा के 2 स्रोतों के नाम लिखिएगा। उत्पादक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित। आहार श्रृंखला, खाद्य जाल, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उन वियोजन अभिक्रियाओं के समीकरण आपको बताने हैं, ये यहाँ से देख सकते हैं आप। तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का नामांकित चित्र। मानव मस्तिष्क का चित्र बताना है। निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता किसे कहते हैं, प्रिज्म के प्रकाश का अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाना है। धोने का सोडा, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। और साबुन और अपमार्जक में अंतर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हैं। मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र और वायवीय और अवायवीय शोषण में अंतर। चलिए तो इसका सॉल्यूशन अपन अच्छे से देखते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर जो आपका ये 6 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नंबरिंग गलत डाल दी है बच्चों ने, बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना। बाकी क्वेश्चन वही है अपने भी सॉल्यूशन वाले। ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसको मतलब 7 करना है, 1 नंबर आगे बढ़ाना है ना भैया। ये हो गया अपना, इतना कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ से ये अयस्क और गेंग की परिभाषा, यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 8 है आपका, है ना। एल्केन एल्किन एल्काइन से आप क्या समझते हैं, हो गया। इसके बाद में साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं। विषम पोषी और स्वापोषी पौधों में अंतर आ जाएगा, यहाँ से देखिएगा पोषण में अंतर है। और हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका, जैसा कि मैंने बताया ये क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है लेकिन 10वां है, ठीक है। परागन क्या है, गर्भ निरोधक युक्तियों अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये मेंडल का प्रभाविता का नियम समझाना है। मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये हो गया इतना। लेंस की क्षमता का से आप क्या समझते हैं, ठीक है भैया। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या इतनी है, यहाँ पर देख सकते हैं।
गोली दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखिए। समतल दर्पण के दो उपयोग लिखना है। विभवांतर किसे कहते हैं, इसका मात्रक। यहाँ से देखिएगा विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से आप क्या समझते हैं। परिनालिका किसे कहते हैं। चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की जो सुई है वो विक्षेपित क्यों हो जाती है। किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबक क्षेत्र रेखाएं खींचिए। दृष्ट धारा के दो स्रोतों के नाम लिखिएगा। उत्पादक किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। आहार श्रृंखला एवं खाद्य जाल किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को परिभाषित कीजिएगा। ये हो गया यहाँ पर। उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक उदाहरण दीजिए, समीकरण भी दीजिए। ये हो गया यहाँ से। तंत्रिका कोशिका का न्यूरॉन का नामांकित चित्र। मस्तिष्क का चित्र जाएगा। निकट दूरदर्शी दोष और दूरदृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता किसे कहते हैं, तो ये निकट दृष्टि दोष हो गया है। यहाँ से दूरदृष्टि दोष हो गया है, क्योंकि समय आपके पास कम नहीं है। ये गलत लिख दिया बच्चों ने। दूरदर्शिता लिखना, जैसे यहाँ पे लिखा है ये ना, ये ऐसा दूरदर्शित लिख दिया है। हेडिंग मतलब ये प्रिज्म का अपवर्तन का नामांकित चित्र बना लेना है। ये इस तरह का चित्र रहेगा इसका। वैसे तो ये और थोड़ा सा नहीं है तो थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च कर लेना चित्र को, ठीक है। क्योंकि आप अच्छे नंबर प्राप्त करें, बस यही हमारा उद्देश्य है। आप तो नंबर अच्छे प्राप्त करना है ना। मैंने ये बेकिंग सोडा का उपयोग। उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण से समझाना है। हो गया यहाँ पर। साबुन और अपमार्जक में अंतर। मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बतानी है। मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बताना है। ये हो गया। वायु